दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। मंडे को मार्केट कैसा ओपन होगा और कैसा कामकाज कर सकता है उसके लिए हम एनालिसिस जो पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ बन रहे हैं। उसके बाद क्या प्राइस एक्शन देखेंगे। प्राइस एक्शन के बाद डिमांड जोन और सप्लाई जोन देखेंगे कि बिग प्लेयर ने जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर उन्होंने कहाँ डिमांड और सप्लाई क्रिएट की हुई है। उसके बाद ओपनिंग क्या हो सकती है। मंडे में गैप अप मार्केट ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा। जैसा आप देख सकते हैं निफ्टी जो है 24,823 पे क्लोज दिया है, जो 11.65 अपसाइड क्लोज हुआ है। और यदि बैंक निफ्टी की बात करें, ये निफ्टी था, यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो 50,933 पर बंद हुआ है, जो 52 पॉइंट माइनस साइड क्लोज दिया है। अब इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं निफ्टी के, तो इन सभी पॉइंटों को अच्छे समझने के लिए आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें, तभी सारे पॉइंट्स सही से समझ में आएंगे। तो सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे। मंडे के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आए हैं, तो सपोर्ट बने निफ्टी का 24,745 पे सपोर्ट बने, और सपोर्ट 2 है 24,675 सपोर्ट 2 है। यदि सेकंड सपोर्ट को भी मंडे के दिन ब्रेक करता है, थर्ड सपोर्ट 24,590 पे थर्ड सपोर्ट है। यदि मार्केट अपसाइड मूव करता है तो 24,900 पर रेजिस्टेंस बने। यदि रेजिस्टेंस 1 को मंडे को ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस 24,980 पर सेकंड रेजिस्टेंस है। यदि बाई चांस इसको ब्रेक करता है तो थर्ड रेजिस्टेंस 25,060 पर रेजिस्टेंस थर्ड है, जो हायर टाइम फ्रेम के सप्लायर जोन के अंदर बना हुआ है। और यदि प्राइस एक्शन की बात करें तो फ्राइडे को मार्केट हमारा यहाँ गैप अप ओपनिंग थी, और उससे प्रीवियस डे ये क्लोजिंग था, तो गैप अप ओपनिंग थी मार्केट की। अभी प्राइस एक्शन देख रहे हैं। उसके बाद क्या यहाँ सेलिंग प्रेशर आया मार्केट में, यहाँ तक मार्केट फॉल हो गया है, तो ये हाई था। उसके बाद ये मार्केट ने लो लगाया, फिर यहाँ से बायर एक्टिव हुए हैं और वो प्राइस को ले गए हैं, यहाँ तक प्राइस को ले गए हैं, तो ये लोअर हाई लगाया है, क्योंकि पूरा प्रीवियस जो हाई था उसको मार्केट ब्रेक नहीं किया है। वहाँ से फिर शेयर एक्टिव हुए हैं, प्राइस को यहाँ तक लाए हैं, फिर बायर एक्टिव हुए हैं, प्राइस को यहाँ लाए हैं, और यहाँ हायर हाई मार्केट ने लगाया था, और ये हायर लो था, क्योंकि जो उससे पहला लो था उसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। यदि ब्रेक कर देता तो लोअर लो यहाँ लगा देता। फिर यहाँ शेयर एक्टिव हुए हैं और प्राइस को यहाँ तक लाए हैं, बट उनमें इतनी पावर नहीं थी जो प्राइस को वो प्रीवियस जो पिवट था वहाँ उसको क्रॉस करा पाएँ। यहाँ से बायर एक्टिव हुए तो प्राइस ऊपर ले गए, फिर सेलर एक्टिव हुए, थोड़ा नीचे आया प्राइस और प्रीवियस सपोर्ट के आसपास ही आया था। उसके बाद फिर थोड़ा अपसाइड गया, तो यहाँ ये हायर लो लगाया मार्केट ने, और ये लोअर हाई, और ये यहाँ फिर मार्केट ने हायर लो लगाया, क्योंकि उससे पहले जो क्लोज था उसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। और ये फिर यहाँ मार्केट ने जो उससे पहला पिवट था उसको मार्केट ने ब्रेक किया, और ये हायर हाई यहाँ मार्केट ने लगाया। और उसके बाद हायर हाई लगाने के बाद मार्केट यहाँ सेलर एक्टिव हुए हैं और वो प्राइस को नीचे साइड ले गए और प्राइस यहाँ तक फॉल हुआ है। तो ये ऊपर हायर हाई था और ये फिर मार्केट ने लगाया लोअर लो, क्योंकि उससे पहला जो पिवट था उससे पहले जो पिवट था उसको मार्केट ने क्रॉस करके उससे नीचे चला गया मार्केट, और फिर ये यही मार्केट ने क्लोज दे दिया है। तो हायर हाई हायर लो, यदि 10 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो हायर हाई हायर लो इक्वल टू साइडवेज। यदि 10 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो निफ्टी साइडवेज ट्रेंड में क्लोज दिया है। ये मंडे को रेजिस्टेंस लाइन एज सपोर्ट वर्क कर सकती है, या तो प्राइस यहाँ से इस सपोर्ट से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, या यदि नीचे साइड आता है तो यहाँ सपोर्ट लेके यहाँ से भी ऊपर साइड जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ एक्ट एज सपोर्ट वर्क कर सकता है। और यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो यहाँ से ये जो सपोर्ट लाइन थी यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस लेके फॉल हो सकता है, हल्की शॉर्ट कवरिंग यहाँ आ सकती है। और यदि गैप अप ओपन होता है तो यदि नीचे सेलिंग प्रेशर से थोड़ा प्राइस नीचे आ रहा है तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर साइड जा सकता है, क्योंकि जो यहाँ सेलर सेल करके गए हैं यदि गैप अप ओपनिंग हुई तो उन्हें यहाँ लॉस दिखेगा। और यदि फिर प्राइस नीचे आता है, आधे घंटे के अंदर यदि नीचे आता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे वो यहाँ से प्रॉफिट बुक करेंगे, और वो एज ए बायर वर्क करेंगे और बायर एक्टिव होंगे, और प्राइस ऊपर साइड मूव करने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि सेकंड हाफ का रेजिस्टेंस लाइन और सेकंड हाफ की रेजिस्टेंस लाइन होती है वो बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। तो यहाँ से यदि प्राइस यहाँ तक आता है मंडे के डे यहाँ तक आता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके, यदि गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ तक आता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फॉल होने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ जो बायर थे वो गैप डाउन ओपनिंग पे, गैप डाउन यदि ओपनिंग होता है, ये गैप डाउन गैप ओपनिंग के लिए, ये गैप अप ओपनिंग के लिए था, गैप डाउन ओपनिंग के लिए। यदि गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ यदि प्राइस आएगा आधे एक घंटे में, यदि प्राइस यहाँ आ जाता है आधे एक घंटे में, तो उसके बाद यहाँ जो बायर थे उनको यहाँ, क्योंकि यहाँ तो वो निकले नहीं, यहाँ तो उनको सेल वो दिख रहा है, लॉस दिख रहा है,
तो यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस पे वो प्रॉफिट बुकिंग करनी स्टार्ट करते हैं अपनी। तो वो जो बायर थे वो एज ए सेलर वर्क करेंगे, तो क्योंकि वो सेल करेंगे और सेलर एक्टिव होंगे तो प्राइस फॉल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे में सेम गैप अप ओपनिंग में ऊपर साइड यदि इस टाइप का यदि मूवमेंट हो, मार्केट बंद किया है, क्योंकि यहाँ क्या प्रॉपर फाइट बायर और सेलर के बीच में देखी गई है। ऐसी फाइट में क्या है, ये यहाँ बायर ले गए सेलर लाए, बायर ले गए सेलर लाए, फिर बायर ले गए, तो ये प्रॉपर फाइट, ना सेलर यहाँ हार मानने को तैयार थे ना बायर यहाँ पे हार झुकने के लिए हार मानने के लिए तैयार थे। तो दोनों की प्रॉपर फाइट थी। जब जिस साइड भी गैप अप ओपनिंग होगा गैप डाउन ओपनिंग होगा तो एक पार्टी जीत जाएगी। यदि गैप डाउन ओपन हुआ तो इनको लगेगा कि हम जीत गए, तो वो और सेलिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और यदि प्राइस बाई चांस ऊपर साइड आ जाता है तो ये जो बायर थे उनको लगेगा कि हमारे हैं, तो वो यहाँ से एग्जिट करेंगे और ये सेलर तो ऑलरेडी एक्टिव होंगे, तो प्राइस फॉल हो जाएगा। सेम प्रोसेस गैप अप ओपनिंग के लिए होगा। यदि गैप अप ओपनिंग होती है और प्राइस यदि यहाँ तक आता है तो क्योंकि फिर ये क्या, ये हैप्पी होंगे कि हमने प्राइस को गैप अप ओपनिंग करा दिया और मार्केट हमारे साइड चल रहा है। तो यदि प्राइस फिर यहाँ तक आता है तो यहाँ से सेलर क्या है, सेलर को हार अपनी लगती नजर आएगी और यहाँ से एग्जिट करेंगे, तो फिर प्राइस ऊपर साइड जाने के चांसेस ज़्यादा है। यदि डिमांड जोन सप्लायर जोन की बात करें, ये एक डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन की बात करें 75 मिनट का एक डिमांड जोन है, 24,683 से 24,742 तक 75 मिनट का फ्रेश डिमांड जोन है। यदि प्राइस यहाँ आता है मंडे के दिन तो यहाँ से लॉन्ग के ट्रेड मिल सकते हैं। यदि बुली सिंगल मार्केट बना रहा है, यदि यहाँ से बुली सिंगल बन जाए तो अच्छे फिर लॉन्ग के ट्रेड मिल सकते हैं, और बिग वॉल्यूम के साथ यदि बुली सिंगल भी बन जाती है मंडे। और सप्लायर जोन की यदि बात करें, सप्लायर जोन तो काफ़ी ऊपर है, 24,987 से 25,076 तक जो है इंस्टीट्यूशन का डिमांड, ये सप्लायर जोन है 125 मिनट का। अब यदि बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी मंडे के दिन कैसा कामकाज कर सकता है। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट वन है वो 50,696 पे सपोर्ट वन है। यदि मंडे के दिन मार्केट इसको ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट 50,482 पे सेकंड सपोर्ट है। यदि सपोर्ट सेकंड को भी बाई चांस ब्रेक कर देता है, थर्ड सपोर्ट 50,260 पर थर्ड सपोर्ट है मंडे के लिए। यदि मार्केट अपसाइड मूव करता है मंडे के दिन तो रेजिस्टेंस वन है 51,160 पर रेजिस्टेंस वन है। यदि रेजिस्टेंस वन को ब्रेक कर देता है बाई चांस मार्केट, सेकंड रेजिस्टेंस 51,385 पर रेजिस्टेंस सेकंड है। यदि सेकंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो थर्ड रेजिस्टेंस 51,610 पे थर्ड रेजिस्टेंस है। तो ये मंडे के लिए रेजिस्टेंस थे। अब यदि प्राइस एक्शन की बात करें, प्राइस एक्शन यदि इसका देखते हैं बैंक निफ्टी का, तो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था। यदि प्राइस एक्शन की बात करें तो फ्राइडे को गैप अप ओपनिंग थी, उससे पहले ये क्लोज दिया था मार्केट, तो यहाँ से यहाँ तक की ओपनिंग थी, गैप अप ओपनिंग थी। उसके बाद क्या सेलिंग बाइंग प्रेशर, स्टार्टिंग के 10 मिनट में बहुत तगड़ा सेलिंग और बाइंग प्रेशर आया मार्केट में, और ये मार्केट यहाँ से फॉल होता होता यहाँ तक आ गया है। उसके बाद यहाँ इस लेवल पे जो प्रीवियस डे का लेवल, तो यहाँ से बायर एक्टिव हुए हैं और प्राइस को यहाँ तक ले गए हैं बायर। और ये मार्केट ने क्या, ये लो लगाया था, तो ये हाई को मार्केट ब्रेक नहीं करा था, तो लोअर हाई यहाँ हो गया मार्केट ने लगाया। उसके बाद सेलर एक्टिव हुए, प्राइस यहाँ तक लाए, लेकिन उससे पहला जो लो था उसको यहाँ सेलर क्रॉस नहीं करा पाए। यहाँ सेलर में इतनी ताकत नहीं थी जो उससे पहला लो था उसको ब्रेक करा सकें। यहाँ से बायर एक्टिव हुए और वो प्राइस को यहाँ तक ले गए, तो इन्होंने लोअर हाई लगाया है मार्केट ने और ये हायर लो लगाया। उसके बाद यहाँ सेलर एक्टिव हुए, प्राइस को यहाँ तक ले आए और ये हायर लो लगाया और ये लोअर हाई लगाया। फिर यहाँ सेलर एक्टिव हुए तो ये लोअर लो लगा दिया मार्केट ने, ये क्या है लोअर लो, और यहाँ फिर बायर एक्टिव हुए तो ये लोअर हाई और ये लोअर लो, और यहाँ मार्केट ने क्लोज दे दिया है। तो लोअर हाई लोअर लो इक्वल टू डाउन ट्रेंड। ये 10 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में भी क्लोज दिया है। मार्केट मंडे के दिन गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फॉल करेक्शन थोड़ा आ सकता है, और यदि गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है जो 51,000 का, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल नंबर भी है 51,000 का। यहाँ मार्केट कंटिन्यू यही होल्ड कर रहा है, ना ही इससे ऊपर जा रहे हैं। बायर और सेलर में यहाँ कंप्लीट फाइट चल रही है 51,000 के लेवल पे कि ऊपर ले जाएं या नीचे ले जाएं मार्केट को। अब देखते हैं मंडे मार्केट किस साइड मूव करता है। जिस साइड मूव करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तो यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है और यदि 51,000 पे सपोर्ट लेता है, उस समय बिताता है यहाँ, तो फिर ऊपर साइड जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और यदि गैप अप ओपनिंग होता है, इसके यदि ऊपर गैप अप होता है, यदि थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो यहाँ सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। और यदि डिमांड जोन सप्लायर जोन की बात करें बैंक निफ्टी का, तो इसका जो डिमांड जोन है 75 मिनट का एक डिमांड जोन बना हुआ है। इसका जो फ्रेश डिमांड जोन है 50,334 से
50,514 तक एक फ्रेश डिमांड जो है 75 मिनट का। इस सप्लायर जोन की बात करें तो सप्लायर जोन इंस्टीट्यूशन का सप्लायर जोन है तो 51,312 से 51,636 तक ये 75 मिनट का हाई टाइम फ्रेम का सप्लायर जोन है इंस्टीट्यूशन का, जहाँ बाइंग सेलिंग की हुई है। अब यदि मंडे का गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, उसके बारे में बात करें तो अभी का जो सेंटिमेंट मार्केट का चल रहा है, BTC USD 310 पॉइंट अपसाइड मूव कर रहा है। अमेरिकन मार्केट देखें तो ये फुल्ली बुलिश क्लोज दिया है, और यदि ग्लोबल सेंटिमेंट देखें तो जो US मार्केट है फुल्ली बुलिश क्लोज दिया है अमेरिकन मार्केट। और यदि यूरोपियन मार्केट देखें तो यूरोपियन मार्केट भी फुल्ली अपसाइड ही क्लोज दिया है। यदि एशियन मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट भी गिफ्ट निफ्टी भी क्लोज दिया है बुलिश ही, और लगभग मैक्सिमम मार्केट जो है बुलिश साइड ही क्लोज दिया है, मतलब अपसाइड ही क्लोज दिए हैं। यदि FII DI का डाटा देखते हैं, जो फ्राइडे का डाटा था, तो FII ने मिड बुलिश गए हैं लोग, और यदि प्रो का डाटा देखें ये भी बुलिश थे, और यदि क्लाइंट देखें तो वो भी बुलिश थे। यदि ग्लोबल डाटा देखें FII DI का इंस्टीट्यूशन का डाटा देखें तो मार्केट में निगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, तो अपसाइड खुलने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है मंडे के दिन। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप भी बता सकते हैं। सो डेली बेसिस पर ऐसी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम निफ्टी बैंक निफ्टी डेली बेसिस पर एनालिसिस वीडियो अपलोड करते हैं। और शेयर मार्केट को बेसिक टू एडवांस के लिए भी हम एक सीरीज चला रहे हैं। जो शेयर मार्केट में नए हैं, स्टॉक मार्केट में नए बंदे हैं, वो इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से सीख सकें। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, नॉट रिकमेंडेशन फॉर बाय सेल। कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही ट्रेड प्लान करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं मंडे की फिर डेली एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे।